राजनीति में माहौल बदलते देर नहीं लगती और कुछ ऐसा ही सच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बदलने से देखने को मिली है। उसी के साथ राजीव शुक्ला का मंडी जिले का दौरा सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कौल सिंह ठाकुर लगातार प्रदेश के दौरे पर बने हुए हैं। कांग्रेस की राजनीति में ठाकुर कौल सिंह हमेशा एक ऐसा चेहरा रहा जो कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह के वजूद को राजनीतिक रूप से चुनौती देने का प्रयास तो जरूर करता रहा, लेकिन जब जब भी स्थितियों को तय करने का समय आया तब तक उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। प्रदेश में लगातार राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और इन्हीं समीकरणों में ठाकुर कौल सिंह एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रदेश की मौजूदा सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हमले करते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंडी में क्या हुआ था, ये भी एक चर्चा का विषय है। राजीव शुक्ला मंडी के दौरे पर आए तो पंडित सुखराम के घर गए, लेकिन जब ये समीकरण बनकर सामने आया तो कहीं ना कहीं ठाकुर कौल सिंह के लिए मंडी में ही एक बार फिर से सुखराम परिवार राजनीतिक चुनौती दे गया। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से वे परिवार के लिए राजनीतिक संघर्ष करता दिखाई दे रहा था, राजीव शुक्ला के इस दौरे के बाद एक बार फिर फ्रंट फुट पर खेलता नजर आ रहा है, जो कि मुख्यमंत्री के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। अगर नेताओं की बात करें तो 9 चेहरे जो ठाकुर कौल सिंह सहित थे। सूत्रों की माने तो ये चेहरे पूरे प्रदेश से थे और पूरे देश के ऐसे 300 नेताओं के नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। हिमाचल के भी हर जिले से ये नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और जब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है तो राजनीतिक माहौल भी बदल रहा है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष कुलदीप राठौर को भी भारी विरोध के बाद जीवन दान मिला हुआ है। ठाकुर कौल सिंह वो चेहरा हैं जिन्होंने आनंद शर्मा के साथ उस पत्र बम में अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। यही कारण है कि जब से वे पत्र लीक हुआ है तब से लेकर आज तक लगातार ठाकुर कौल सिंह पार्टी के एक गुट के निशाने पर चल रहे हैं। लेकिन हाईकमान अब उन चेहरों की भी तलाश कर रही है जिन लोगों ने इस पत्र बम के ऊपर साइन करने के लिए ठाकुर कौल सिंह को अधिकृत किया था। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भारी असंतोष का माहौल इन दिनों चल रहा है और कुलदीप राठौर आश्वस्त है।